तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी तुम्हारी शरण। श्री जी तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण। श्री जी तुम्हारी शरण वल्लभ तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण श्री जी 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 तुम्हारी शरण। मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे। 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 मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे। मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे। मेरो मदन गोपाल रस गोरी 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 राधे। मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे। मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे। मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे। मेरो प्यारो नंद लाल हो किशोरी राधे। मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे। मेरो मदन गोपाल रस गोरी राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु सरकार की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। गिरिराज धरण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरिशरणम। नमः परमहंसाय। स्वागत चरण कमल चिन्ह मकरंदारविंद। भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम्। कैशौरशौरभसमाहृते योगचेतम्। हन्तं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं। सन्मानसालपरिपीतं परागपुञ्जम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
भवं भवानी सहितं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, तिनके पद बंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधुर पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हर, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। हरिशं बोली शिवनाथ की, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बांके बिहारीलाल की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्मा, असंख्य कल्याण गुण निलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी आज श्री गिरिराज महाराज के आनंद के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्याराम, जय जय श्री राधे, हरिशरणम, जय श्री जय हो। बराहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति है। बोले श्री नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की सर्वप्रथम आज कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष है और प्रतिपदा तिथि है। इस प्रतिपदा को बलि प्रतिपदा भी कहते हैं और वस्तुतः आज गिरिराज महाराज के पूजन का विशेष पर्व है। 84 कोस ब्रजमंडल में दिवाली के अगले दिन, क्योंकि इस बार अमावस 2 दिन, एक तो दिवाली मनाई और दूसरे दिन तिथि मिली, नहीं तो दिवाली के दूसरे दिन ही। और आज अन्नकूट गिरिराज महाराज का पूजन होता है और विशेष रूप से अन्नकूट
अन्नकूट में तो भाई कितने तरह के पकवान, कितने 56 हो, कितने व्यंजन भगवान को भोग लगाया जाता है, भोग पधराया जाता है। इसी दिन भगवान ने गिरिराज जी को अपनी उंगलियों से नीचे पधराया था। 7 दिन 7 रात सतत भगवान ने गिरिराज जी को धारण कर रखा था। तो ऐसे भगवान की ऐसी ब्रज में ऐसी अद्भुत लीला, देवताओं ने भी अपने दांतों के नीचे उंगली दबा ली। 7 कोस की तो परिक्रमा है गिरिराज जी की। गिरिराज जी महाराज सबका संकट दूर करने वाले हैं। ऐसे गिरिराज धरण प्रभु की जय हो। आप सभी को गिरिराज महाराज के प्रागट्य की गोवर्धन धराधार गोकुल त्राणकारक विष्णु बाहु कृतोच्छाय गवाम कोटि प्रभो भव। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ब्रजवासियों ने प्रभु को रक्षा करने के लिए पुकारा। ब्रज में तो प्रलय आ रही है। आज श्री गोवर्धन पूजन के इस महान महोत्सव की सबको खूब खूब बधाई है, अनंत शुभकामनाएं और खूब आनंद है। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने तो साक्षात गिरिराज जी को अपने ही स्वरूप में प्रकट कर दिया। इसलिए ब्रज में गिरिराज जी की ये लीला, भगवान श्री कृष्ण अपने प्रागट्य के साथ ही ऐसी ऐसी लीला करते थे। जन्म लिया कंस के कारागार में, रातों रात भादों के महीने में जमुना पार करके गोकुल आ गए। अगले दिन नंदोत्सव हुआ और ऐसी छठी के दिन ही पूतना आ गई। मानो जन्म के साथ ही ऐसी ऐसी लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने अपने अवतार काल में की। देवताओं की भी बुद्धि से परे थी वो लीलाएं। कार्तिक मास महोत्सव चल रहा है। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। तुलसी मैया को थोड़ा नमन करते हुए, उनकी कुछ महिमा का कीर्तन करते हुए फिर हम लोग गिरिराज जी की महाराज की ओर चलेंगे। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। गरुड़ पुराण के अध्याय 9 और 10 में श्री गरुड़ जी महाराज ने भगवान से कहते हैं, गरुड़ जी कि हे भगवान, आप मुझे मरने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों के विषय में बताइए। तो उन परम पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मैं देह के त्याग करने के अनुष्ठानों का वर्णन करूंगा। मानो किन अनुष्ठानों के द्वारा मनुष्य मृत्यु के पश्चात अच्छी परिस्थितियों में पहुंचता है। कितनी आवश्यक बात है। ये कौन सी विधि भगवान ने बताई कि जीते जी कुछ नहीं करना है, मरने के बाद अच्छी परिस्थितियों में कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचता है। जब कोई सामान्य जीव देह त्याग करता है तो तुलसी के वृक्ष के निकट मनुष्य को गोबर से एक गोल घेरा बनाना चाहिए। उसके बाद तिल के बीजों को उस पर फैला देना चाहिए। उस पर थोड़ा कुशा घास डालनी चाहिए, क्योंकि गोबर है, तिल है। और तब उस स्वच्छ धरातल पर शालिग्राम शिला रख देनी चाहिए। शालिग्राम शिलायत्र पाप दोष भयापह अतत सत्रिधान मरान मुक्तर जनत सुनिश्चितम। जो शालिग्राम शिला के पास मरता है उस जीव के लिए भौतिक जगत से मुक्त होना निश्चित है, क्योंकि ये अनुष्ठान समस्त बुराई और पापों को दूर कर देता है। गरुड़ पुराण में आया, तुलसी विट पच्छाया यत्रास्ति भव तापः तत्रैव मरणन मुक्ति सर्वदा दान दुर्लभ। जहाँ भी तुलसी के वृक्ष की छाया होती है
क्योंकि वो छाया जीव के दर्द को दूर कर देती है। वहाँ मरने वाला सदा इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है। और गरुड़ पुराण में भगवान कहते हैं, तुलसी विटप स्थानम गृहे यस्थाव तिष्ठते तद्गृहम तीर्थ रूपम ही न यान्ति यम किंकिरा। यमराज के सेवक उस घर में नहीं जाते जहाँ तुलसी का वृक्ष स्थित होता है और पूजा जाता है। वस्तुतः ऐसा घर तीर्थ स्थान का एक रूप होता है। स्कंद पुराण में आया, तुलसी मंजरी युक्तो यस्तु प्राणान विमुंचति यमोपि नेक्षितम शक्तो युक्तम पापशतैरपि। यमराज उस पुण्य धर्मात्मा मनुष्य के पास जाने की अभिलाषा नहीं करता जो प्राणवायु का त्याग करते समय अपने मुंह में तुलसी की मंजरी का प्रसाद रखता है, और चाहे उस मनुष्य ने हजारों पाप क्यों न किए हों। और बढ़िया और ये होता है कि जो तुलसी प्रभु को अर्पित हो रही है वो प्रभु को वो प्रसादी तुलसी ही धारण करनी चाहिए मस्तक पर, हाथों में, मुख में। ऐसी बड़ी भारी बड़ी सुंदर महिमा तुलसी मैया की। जो भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की गई तुलसी की पत्तियों का सेवन करता है या उनको अपने सिर पर रखता है, वह भगवान श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। कलयुग में जो तुलसी के समक्ष आराधना करता है, उनका स्मरण करता है, तुलसी जी का पौधा लगाता है, तुलसी रखता है या कीर्तन करता है, उसके समस्त पाप जलकर राख हो जाते हैं। वो शीघ्र ही भगवान कृष्ण का धाम प्राप्त करता है। और जो तुलसी दल से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, वो अपने सब पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के जगत से मुक्त करा लेता है। वह मनुष्य जो तुलसी की महिमा और यश का स्मरण करता है या अन्य लोगों को उसके विषय में बताता है, वो पुनः कभी भी जन्म नहीं लेता। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। पर कार्तिक मास है जी, यहाँ तो जगतपिता ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद को सार सार बताते हैं, ये विशेष मास है तुलसी जी की उपासना का। तुलसी दल पुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने, कार्तिके सकलम वत्स पापम जन्मार्जितम दहेत, दृष्टा स्पृष्टा त्वा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता, रोपिता से चिता नित्यम तुलसी पूजिता नता, नवधा तुलसी भक्तिम ये कुर्वन्ति दिने दिने, युग कोटि सहस्राणि तन्वन्ति सुकृतम मने। बोलिए श्री तुलसी मैया की। मानो संपूर्ण कार्तिक मास में तुलसी दल से, तुलसी मंजरियों के साथ कोमल कोमल पत्तों से भगवान का पूजन, भगवान को भोग, तुलसी मैया का दर्शन करना, रोज उनको स्पर्श करना, उनको प्रणाम करना, उनका ध्यान लगाना, उनका नाम गुण गाना, उनका नाम श्रवण करना, कीर्तन, उनका सिंचन, उनका आरोपण, उनका नित्य पूजन, आरती, प्रणाम, परिक्रमा, भोग, फूल पुष्प अर्पित करना उनको। तो जो 9 प्रकार की भक्ति कार्तिक मास में करते हैं विशेष रूप से, वो हजारों करोड़ों युगों तक, कितनी बड़ी बात है, वर्ष नहीं युग, युगों तक अपने पुण्य का विस्तार करते हैं। ऐसी तुलसी मैया के श्री चरणों में हम सब अपने कोटि कोटि प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। बोलिए श्री तुलसी मैया की जय। और आज तो बलि प्रतिपदा भी है गिरिराज पूजन के साथ, और अबूझ मुहूर्त का दिन है, अक्षय, समस्त सत्कर्मों का अक्षय फल देने वाला। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला करी, लीला बड़ी मधुर है। वस्तुतः ये गोवर्धन का अर्थ है ज्ञान और भक्ति को बढ़ाने वाली लीला। तो इस लीला के बाद रासलीला आती है ना, तो जब ज्ञान भक्ति की अतिशय वृद्धि हो जाती है और देह का अभिमान छूट जाता है, जीव विदेह हो जाता है देह में, तब रासलीला में वो प्रवेश करता है। लेकिन
भगवान ने गिरिराज धरण लीला गोवर्धन लीला ज्ञान भक्ति को बढ़ाने वाली है। ब्रजवासी लोग अपना घर बार छोड़कर गिरिराज महाराज के चरणों में आश्रय लेते हैं और कथा में आता है इस लीला में कि ब्रजवासियों के गिरिराज जी के शरण में जाने के बाद इंद्रराज देवराज इंद्र का जो मूसलाधार जो उनकी बरसात हो रही थी प्रलयंकारी, देवराज इंद्र राजा कहने का अर्थ ही होता है इंद्रियों का अभिमानी देवता, वो विघ्न पैदा करते हैं। और भगवान ने गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका पर धारण करके ब्रज की इंद्र के कोप से रक्षा की। गिरिराज जी की लीला भगवान श्री कृष्ण उस समय 7 वर्ष की अवस्था है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, भगवानपि तत्रैव बलदेव भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपा याग याग कृतोद्यमान। नंद बाबा तो हर साल ही इंद्र का यज्ञ करते हैं। तैयारी होती है तो नंद बाबा से कन्हैया लाल पूछते हैं, बाबा कहाँ कर रहे हो, कहाँ तैयारी चल रही है जोर शोर से। नंद बाबा ने कहा, बेटा देख, ये देवराज इंद्र सब देवों के राजा हैं, यह प्रसन्न करने को हम हर वर्ष यज्ञ करें, और जब इंद्र बाबा प्रसन्न हो जाएं तो खूब बरसात हो गए, हमारे ब्रज में खूब अन्न पैदा हो गए। तो इंद्र तो बरसात को आधार है, जल के बिना हमारा गोधन कैसे चले। तो भगवान ने इंद्र का गर्व चूर करने के लिए, मद का मर्दन करने के लिए भगवान ने लीला की। प्रभु ने कहा, बाबा इंद्र बड़ा अभिमानी है, कैसे क्यों इतने वर्षों से पूजा ले रहे, दर्शन कभी ना दियो, हमने तो तुम्हारे इंद्र राजा को देखा नहीं कभी। प्रभु को तो गिरिराज जी का पूजन कराना है। किसी तरह माहौल बना के सबको तैयार किया, ये कह के कि इंद्र अभिमानी है, गोवर्धन नाथ जरा भी अभिमानी देवता नहीं है। बाबा कहते हैं, हमने तो गोवर्धन नाथ की कभी पूजा ही नहीं करी, और पूजा न करने पे भी कन्हैया कहता है, देखो बाबा वो हमारी कितनी रक्षा करते हैं। सब गैया वहीं चढ़ती हैं गिरिराज जी की तलहटी में। किसी तरह तैयार किया, इंद्र पूजन नहीं होगा इस बार, गिरिराज जी का पूजन होगा। और बड़ी पवित्रता से सुंदर सुंदर सामग्री तैयार हुई। सब गिरिराज महाराज के चरणों में आ गए। शास्त्रों में वर्णन है, गोवर्धन नाथ के 1000 मुख हैं, अनेक मुख हैं। तो जो प्रधान मुख है गिरिराज जी का वो है जतिपुरा में। मथुरा से 20 मील दूर जतिपुरा गांव है। आज भी वहाँ श्रीनाथ जी का बड़ा सुंदर स्वरूप विराजमान है। तो गिरिराज जी का हम लोग सब मन से ही दर्शन कर लें और भावना कर लें कि इस समय हम लोग गिरिराज महाराज के चरणों में बैठे हैं। मन से किए पुण्य का फल मिलता है। बोले श्री गिरिराज महाराज की। अपने नाम को गोविंद कुंड बहुत सुंदर लगता है, एकदम गिरिराज जी में मन से भगवान के दर्शन और उनके पूजन करने का भी फल मिलता है। कहते हैं ना, मन से पाप करो तो सजा मिले। चलो ब्रजवासी आए, भोजन की सामग्री गाड़ियों में भर भर के, तो सब पूजन का आरंभ हुआ। कन्हैया लाल कहते हैं, पहले गणपति महाराज की पूजा करो। अरे उनके बिना गोवर्धन नाथ की पूजा नहीं हो सकती। क्यों? गणपति महाराज विघ्न करता है, विघ्न हरता है। ओम गणानात्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रयाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे।
ऐसे गणेश जी महाराज, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो खूब प्रेम से, सब प्रेम से खूब कीर्तन करते हैं, गिरिराज महाराज का दूध से अभिषेक करते हैं। अब अभिषेक करना है तो ठाकुर जी का अभिषेक तो समझ में आता है। गिरिराज महाराज जिनकी परिक्रमा 7 कोस की है, उनका अभिषेक करना हो तो इतना जल कहाँ से आएगा। सब व्याकुल हो गए, अरे इनका अभिषेक कैसे हो सकेगा, कितना जल लगेगा। सोचने पर भी पसीना होता चल रहा है। कन्हैया ने गिरिराज जी से प्रार्थना करी, हे गोवर्धन नाथ, अपने अंदर से गंगा जी को प्रकट कर दो। और उसी समय गिरिराज जी से खल 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 करती हुई गंगा जी प्रकट हुई। बोले श्री गंगा मैया की जय। और अजी ये ब्रज में इन गंगा जी को कहा नाम है मानसी गंगा है। मुकुट गिरिराज के दर्शनों में मानसी गंगा। और फिर वो गंगा जल तो उसी में प्रकट हो गया। खूब अभिषेक किया गया, गिरिराज जी को स्नान कराया गया। सुंदर भगवान श्री कृष्ण ने फिर उनका श्रृंगार किया, पीला पीताम्बर पहनाया गया, केसरी अंगोछा कंधे पर रख दिया गया। अब ठाकुर जी श्रृंगार करें तो क्या पूछना है उस श्रृंगार का। लोगों ने पूछा, कन्हैया तेरी तो गिरिराज जी से बड़ी मित्रता दिख रही है, क्या ये ठाकुर जी तुझसे बात करते हैं। कन्हैया ने कहा, हाँ, जो प्रेम से सेवा पूजा करता है उसके साथ ठाकुर जी बात करते हैं। कभी कभी बोलते हैं, रोज नहीं बोलते। गिरिराज नाथ को, गोवर्धन नाथ को तिलक हुआ, नंद बाबा ने चंदन का कटोरा लिया है। नंद बाबा, कन्हैया कहता, देखो ये कार्तिक का महीना है, अब ठंडी अधिक पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा चंदन लगाना, कहीं ठाकुर जी को ठंडी न लगे। कुल मिला के ब्रजवासियों ने शंखनाद किया, घंटानाद किया, और शंखनाद घंटानाद के बीच में श्री कृष्ण ने उनका तिलक किया। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की। ब्रजवासियों को बहुत आनंद आ रहा है, कभी किया ही नहीं था ना उनका पूजन। ठाकुर जी तो खुद ही गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। पुष्प अर्पित किए जाते हैं तो उसकी सुगंध लेते हैं। कन्हैया लाल कहते हैं, बाबा हमारे तो ठाकुर जो गिरिराज है ना, इनके तो नाक से श्वास निकलती है, आप परीक्षा करके देख लो। नंद बाबा नाक पर उंगली रखे तो गिरिराज जी श्वास लेते हुए मालूम पड़े। नंद बाबा ने कहा, तूने हमें जागती ज्योति दिखा दी, ये तो जागती हुई ज्योति है हमारे ब्रज की, और हमें पता ही नहीं था अभी तक। खूब शंखनाद घंटानाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी का तिलक किया। सबने गिरिराज महाराज की जय जयकार करी। बोली श्री गिरिराज महाराज की जय। बालकों ने पूछा, सखाओं ने, अब क्या करना है। ठाकुर जी ने कहा, मेरे ठाकुर जी को, गिरिराज को भूख लगी है, भोजन की जितनी सामग्री बनी है सामने उपस्थित करो, तुलसी जी अर्पण करो। अरे भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अत्यंत मधुर हैं। भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े हैं, गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करते हैं, हे गोवर्धन नाथ, आप तो सारे जगत को भोजन कराते हैं, और फिर जगत को भोजन कराने वाले को कौन भोजन करा सकता है। हम ब्रजवासी तो बहुत प्रेम से, पवित्रता से आपके लिए कुछ सुंदर सामग्री बनाकर लाए, आप कृपा कीजिए। सबकी भावना है कि आप भोजन ग्रहण कीजिए और हम दर्शन करें। आप प्रत्यक्ष प्रकट होकर भोजन ग्रहण करिए। कन्हैया ने विनोद किया। एक स्वरूप तो नंद बाबा के पास बिठाकर रखा अपना, और दूसरे स्वरूप से प्रार्थना करके चतुर्भुज स्वरूप से गिरिराज जी के शिखर पर गोवर्धन नाथ के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री कन्हैया लाल की जय। एक रूप से नंद बाबा के बगल में बैठे हैं, किसी को पता ना पड़े, और एक स्वरूप लेके चतुर्भुज स्वरूप गिरिराज जी के शिखर पर। और जैसे ही दर्शन हुआ, शिखर कितना ऊंचा है, इतने बड़े गिरिराज जी। कन्हैया कहता है, बाबा देख ये मेरा ठाकुर है, 4 हाथ वाला। सब
बढ़िया सुंदर भोजन निवेदित करते हैं, सब बहुत प्रसन्न है। जन्म भर इंद्र की पूजा की, कभी दर्शन नहीं हुआ, आज पहली बार गिरिराज की पूजा की, गिरिराज जी ने प्रकट होकर दर्शन दिए। और दर्शन तो देना था, क्यों, ठाकुर जी को भोग तो आरोहना है। प्रेम से भक्तजन कुछ बनाते हैं प्रभु को भाव से, तो प्रभु तो स्वीकार करते ही हैं। अब तो 4 भुजाएं प्रकट की थी गोवर्धन नाथ ने, तो जितने भोजन की प्रार्थना हो रही है, सब लोग वंदना कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, दर्शन कर करके स्तुति करने लगे। सारे भोजन की सामग्री तो गिरिराज जी की तलहटी में। अब गोवर्धन नाथ तो अपने शिखर पर बैठे, हाथ बढ़ा बढ़ा कर भोजन की टोकरियां नीचे से उठा लेते हैं, वो प्रसन्न होकर पाते हैं। सब आश्चर्य में पड़ गए, बड़े खुश, लाला तेरा ठाकुर तो खाए रहे हो है। यह सामग्री ठाकुर जी के लिए तो बनाई गई है। एक के बाद एक टोकरी उठाकर गोवर्धन नाथ भोजन कर रहे हैं और सब दर्शन कर रहे हैं। सब तो भाई कुछ तो घबरा गए, छोटे छोटे बालक। कहते हैं, कन्हैया ये तेरा गोवर्धन नाथ तो अनेक वर्षों से भूखा दिखाई पड़ रहा है, एक के बाद एक टोकरी खाली होती जा रही है, कितना खाते हैं तेरे ठाकुर। लाला कन्हैया तू तो हमें दिए बिना कभी नहीं खाता, ये तो अकेले ही सब खा जाते हैं। सारी एक एक करके देखो, सब मिठाई की टोकरी भी उठ गई। मुझे तो ये सूतरफेनी बहुत अच्छी लगती थी, पर एक भी नहीं छोड़ी तेरे गोवर्धन नाथ ने। क्या मुझे प्रसाद मिलेगा? कन्हैया लाल ने अपने सखाओं से कहा, देखो ये मेरा ठाकुर है, सब खा जाएगा, याद रखना जितना खाएगा उतना प्रसाद भी देगा। तो ठीक है भाई, तू कहता है तो हम सबको प्रसाद मिलेगा, पर टोकरी पे टोकरी तो खाली हो रही है, प्रसाद कहाँ मिला, कब मिलेगा? कन्हैया कहते, भाई श्रद्धा रखो थोड़ी मेरे प्रभु में। मेरे ठाकुर जी जिस घर में भोजन करते हैं उसमें लक्ष्मी जी, अन्नपूर्णा जी पधारती हैं। तुम लोग अच्छी तरीके से दर्शन नहीं कर रहे हो, देखो भाई और लक्ष्मी जी हैं, इसलिए तुम लोग भोजन कराने की जल्दी मत करो, आराम से शांति से इनको पाने दो। कभी तो भोजन किया नहीं, कभी कोई भोग लगाया नहीं, एक फल ला के भी नहीं दिया इनको, पहली बार भोग लग रहा है। हाँ भाई तेरे ठाकुर भोजन करें, हमें क्या करना है। और वहाँ तो श्री जी भी विराजमान है, पूरा ब्रज ही विराजमान है, सखियाँ विराजमान है, आनंद लेती हैं सखियाँ, विनोद करती हैं श्री जी से। ये गोवर्धन नाथ तो बड़े भूखे हैं। ललिता सखी कहती है, हमें तो दाल में कछु कालो रख रहे हो है। मानो पता पड़ रही है सखियों को, एक रूप से तो नंद बाबा के बगल में बैठे हैं और एक रूप से गिरिराज के शिखर पर बैठ के चतुर्भुज रूप प्रकट करके सबको दर्शन देकर सारी तलहटी में जितनी सामग्री रखी है गिरिराज जी के, और 4 भुजाएं प्रकट की, इसलिए उठा उठा के सब खा जाओ, एक प्रसाद मिलने की गुंजाइश नहीं दिख रही। श्री जी ने मुस्कुराकर सखियों से कहा, अरे भाई कोई खाए तो खाए, हम क्यों देखें, खाने दो, खाए रहे तो खाने दो। पर ब्रजवासियों को बहुत आनंद आ रहा है, सब मिल के खूब कीर्तन कर रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं प्रसाद बाद में मिलेगा, सब लोग खूब कीर्तन करो और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा के बीच में रास्ते में राधा कुंड आता है, उसकी रज अत्यंत पावन है। फिर आरती उतारी जाएगी, फिर साधुओं को पहले प्रसाद दिया जाएगा, फिर ब्रजवासियों को पंक्ति में बैठा के भोजन कराया जाएगा। और भोजन परोसने के लिए कन्हैया लाल कहते हैं कि हम स्वयं भोजन परोसेंगे बाबा के साथ, तुम सब बैठ जाओ, बड़ी देर से भूखे हो। जब से हमारे ठाकुर जी गोवर्धन नाथ भोजन कर रहे हैं तब से तुम लोग नज़र लगा रहे हो उनको। 7 वर्ष के ठाकुर जी, प्रभु ने उठा लिया गिरिराज जी को, खूब भोजन किया, सबको खूब प्रसाद पवा दिया। बात है कि सबने खूब कीर्तन किया, अभी तो खूब आनंद आया, अभी तो इंद्र को ठीक से पता पड़ जाए तो फिर देखो क्या करता है। अभी तो बहुत आनंद आया,
अभिषेक करने में गंगा प्रकट हुई, प्रसाद पवाने में खुद चतुर्भुज रूप से प्रकट होके गोवर्धन नाथ पाने लगे। प्रभु ने खूब कीर्तन कराया, परिक्रमा लगवाई और सबको पंक्ति में बिठा के भोजन भी कराया और सबने खूब कीर्तन किया। गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरि मुरारी, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणी, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। खूब आनंद हो रहा है, खूब आनंद हो रहा है जी। पर उधर देव ऋषि नारद देवराज इंद्र के पास पहुंचे। लीला, भगवान की लीलाओं का, भगवान की जो लीलाएं हैं उनमें रस वृद्धि करने के लिए मौका देखते ही देव ऋषि नारद का आगमन होता है लीलाओं में। जाके इंद्र से कहा, अरे ग्वाले तेरी पूजा छोड़कर गोवर्धन नाथ की पूजा करते हैं। वहाँ कीर्तन हो रहा है, परिक्रमा लग रही है, बढ़िया प्रसादी हो रही है, अब तो भोजन भी हो गया ब्रजवासियों का, अब तुम्हारा क्या यज्ञ होगा? अब तो वो खाली है, होना होता तो खाने के पहले तुम्हारा भी कुछ कर देते। बड़ा क्रोध आया देवराज इंद्र को, मेघों को आज्ञा दी, ब्रज पर टूट पड़ो, मूसलाधार बरसात करो, सब छिन्न भिन्न कर दो। कार्तिक का महीना है, आकाश में मेघ छा गए, बताओ, गड़गड़ गड़गड़ गर्जना, जोर से तुषार बरसने लगी। नंद बाबा तो घबरा गए, व्याकुल हो गए। क्यों? बरसात का कोई मौसम थोड़ी होता है कार्तिक का महीना। गोपियां अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई, कहाँ लेकर जाएं? उस समय 7 वर्ष की श्री कृष्ण, वो नंद नंदन श्याम सुंदर नंद बाबा को समझाते हैं, बाबा घबराओ नहीं, मैंने गोवर्धन नाथ की प्रेम से पूजा करी है, मुझे रात में उनके दर्शन हो गए थे और गोवर्धन नाथ ने मुझसे कहा था तूने 7 दिन मेरी पूजा की, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, पर कल से 7 दिन तक बहुत बरसात पड़ेगी, तो तुम लोग घबराना मत। वो गोवर्धन नाथ कह रहे थे, कन्हैया तू मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तेरी तर्जनी उंगली पर ना मैं फूल जैसा हल्का हो जाऊंगा और तू मुझे उठा लेना, सबकी रक्षा हो जाएगी, किसी का बाल भी बांका नहीं होगा। तो नंद बाबा ने कहा, अरे कन्हैया, यदि तुझे गोवर्धन नाथ की आज्ञा पहले ही हो गई रात को और उन्होंने पहले ही बता दिया बरसात होगी, तो जल्दी से गिरिराज जी को उठा ले। कन्हैया ने कहा, बाबा मैं तो तुम्हारा लड़का हूं ना, मुझ में कोई शक्ति तो है नहीं कि मैं गिरिराज जी उठा लूं, और भीति के बिना प्रीति नहीं होती। सब घबरा गए। तो सबने गोवर्धन नाथ को साष्टांग वंदन किया, हे गोवर्धन नाथ, हम तुम्हारे चरणों में पड़े हैं, आप हमारी रक्षा करो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री गोवर्धन नाथ की। अरे खूब जयकारा लगवा रहे प्रभु। चलो सब लोग प्रार्थना करो, वंदना करो, रक्षा के लिए उपाय मांगो, जय जयकार करो। और फिर तो कन्हैया लाल ने दौड़कर तलहटी में हाथ लगाया, हाथ बढ़ाया, जहाँ बढ़ाया वहीं से गिरिराज जी धीरे धीरे उठने लगे। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की। और देखो प्रभु कैसी मधुर लीला करते हैं। पहले ही बाबा को, मैया को निश्चिंत कर दिया, वो तो कह दिया मैं फूल से हल्का हो जाऊंगा, तुम मुझे आराम से उठा लेना, इनकी रक्षा हो जाएगी, आखिर ये भी तो हमारी पूजा की तैयारी कर रहे हैं इतने दिन से। और कन्हैया ने तर्जनी उंगली पर गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, गोपाला मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो, गोपाला मेरो छोटो, नख पर गिरिवर लीनो धार, कन्हैया मेरो छोटो,
नख पर गिरिवरली नो धार, कन्हैया मेरो छोटो। नंद बाबा हल्ला कर रहे हैं, जितने बड़े बुजुर्ग हैं नंदगांव के, बरसाना के, गोकुल के, अन्य अन्य जो राशि कोष मंडल के, अरे कन्हैया इतना छोटा है, इतना नाजुक है, तुम सब अपनी लठ लगाओ जल्दी जल्दी। सबने अपनी अपनी लठ लगा दी। अब तो गोपों को लगता है हमने अपनी लठ से जोर लगा रखा, नहीं तो कन्हैया क्या है, कन्हैया का श्रीअंग इतना सुकुमार है, ये क्या करेगा, ये तो हम करते हैं। गोपियां सोचती हमारे घर का माखन चुरा चुरा के खा खा के इतना मजबूत हो गया है। कछ माखन को बल बढ़ो, कछ गोपन भयो सहाय। पर सार बात तो ये थी कि राधा रानी की कृपा ते गिरिवर लियो उठाए। बोलिए श्रीराज महाराज की। अरे वही उनकी शक्ति है, इसीलिए प्रभु ने बाएं हाथ की कनिष्ठिका पर धारण किया। गोपियां कहती हैं श्री जी ये बताओ, दाहिने हाथ से गिरिराज जी को उठाए कि बाएं हाथ से। और देखो इन नंद नंदन को, अपनी भुजाओं को देख रहे हैं, कितने अभिमानी दिख रहे हैं इस समय। हमें देख देख के अपनी भुजाओं को देख रहे हैं, कितना बड़ा गिरिराज जी हमने धारण किया है, देख लो तुम लोग। थोड़े थोड़े माखन के लिए हमें गोकुल में इतना तरसाती हो। बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं। और श्री शांडिल्य ने निर्देश किया था नंद बाबा को भी, ये विश्वानुनंदनी को सन्मुख बिठाओ नंदनंदन के। तब तो गिरिराज जी 7 दिन 7 रात टिके रहे, और बाएं हाथ से उठाया, ठीक किया, इन्हीं की शक्ति से उठाया है। शक्ति से ही शक्तिमान है। बोलिए श्री लाडली लाल की, श्री गिरिराज महाराज की। तो गोपियों को लगता है हमारे घर में जो माखन चुरा चुरा के इसने खाया उसी का बल है आज। ग्वाल वालों को लगता है हमने लठ लगा रखी है, तुम्हें दिखता नहीं है। भगवान ने भी थोड़ी सी उंगली हिलाई, जब ग्वालों को अभिमान हुआ लठ का, अरे जरा सी उंगली प्रभु की हिली, गिरिराज जी डगमगाने लगे, सब चिल्लाने लगे, अरे बाप जी मरे मरे मरे, अरे बाप जी मरे मरे मरे। ठाकुर जी ने कहा ठीक से लठ लगाओ। सब समझ गए हमारा कन्हैया बड़ा जोर का है, बहुत खिलाड़ी है। मानो प्रभु कहते हैं जीव अपने साधन तो करे, कालक्षेप करे, सब कुछ करे मुझ में प्रेम प्राप्ति के लिए, पर अपना आश्रय अपने बल का भरोसा ना रखे। भरोसा तो हमारे ही बल का रखे, और नहीं तो वही हालत होगी, जरा सा प्रभु जी गिरिराज हिलाएंगे तो सब बाप रे चिल्लाएंगे। भगवान ने, कथा तो इतनी सुंदर है, इतनी विस्तृत कथा है। भगवान शंकर इस लीला में आए, ठाकुर जी की उंगली पर गिरिराज जी हैं। हाँ, आज भगवान श्री कृष्ण गिरिराज धारण हो गए। गिरिराज धरण श्री जी तेरी शरण, गिरिराज धरण श्री जी तेरी शरण, गिरिराज धरण। उधर दाऊ जी ने शेष स्वरूप, शेषनाग का स्वरूप धारण करके गिरिराज जी को चारों ओर से घेर लिया था, और उसके ऊपर भगवान शिव सोचते थे इंद्र का जितना प्रकोप हो रहा है ये सब मेरी जटा में आ जाए। अरे जिन्होंने गंगा जी को अपनी जटा में समा लिया, समा क्या लिया, 1 साल तक दौड़ाते रहे भगवान शिव। गंगा जी का अभिमान उतर गया। जब अभिमान उतर गया तब गंगा जी को छोड़ा पृथ्वी तल पे भगवान शिव ने। दाऊ जी ठाकुर जी की रक्षा के लिए, बस चलता तो कोई इंद्र को नहीं छोड़ता, पर भगवान की लीला में सबको हाँ करनी होती है। जैसे प्रसन्न हो मैं प्रभु वैसे ही लीला होगी। दाऊ जी तो शेषनाग का स्वरूप धारण कर लिए, गिरिराज जी को चारों ओर से घेर लिया आज दाऊ जी ने। और भगवान शिव तो सोचते हमारी जटाओं में ऐसा ये प्रलयंकारी जो मेघ बरस रहे हैं, जो जल ऐसा समा जाए कि गिरिराज के ऊपर की सतह भी गीली ना हो, ब्रज में कोई जल ना पड़े, 84 कोस ब्रजमंडल में सारा जल दूर फेंको। भगवान ने सुदर्शन चक्र को भी आज्ञा दी, इसलिए कि चारों ओर प्रकाश फैला दिया, क्योंकि इतनी बरसात होगी तो कितना अंधेरा होगा बताओ।
बरसात का एक छींटा भी गिरिराज जी के अंदर ना आ सके, सुदर्शन चक्र को प्रभु ने आज्ञा दी। चारों ओर प्रकाश फैला दिया सुदर्शन चक्र ने। उसी प्रकाश में तो सबको गिरिराज धरण श्री कृष्ण के अद्भुत दर्शन करने का बड़ा आनंद हुआ। 7 दिन 7 रात निरंतर प्रभु दर्शन। पर यशोदा मैया का हृदय व्याकुल हो रहा है, अब बेटा तुझे क्या यह बोझ भारी नहीं लगता? अरे मैया, तूने इतना मक्खन खिलाया है, मुझ में शक्ति आ गई है, तू चिंता मत कर। ग्वाल बाल बड़े भोले हैं, कन्हैया को छोटा सा बालक मानते हैं, 7 वर्ष का बालक। इतना भारी पहाड़, ब्रजवासियों ने लाठियों का सहारा दिया। सोचते हैं, एक ब्रजवासी कहता है, कन्हैया मैंने गिरिराज को अपनी लाठी पर टांग लिया है, तो चिंता मत कर बेटा। प्रभु भी बड़ा विनोद करते हैं ब्रजवासियों के साथ। इंद्र के ऊपर भगवान का कोप तो होगा, लेकिन प्रभु ज़्यादा नाराज नहीं है इंद्र से। क्यों? उत्पात तो उसने बहुत प्रबल किया, पर उस उत्पात से भी भक्तों के साथ 7 दिन 7 रात निरंतर भक्तों को भगवान का दर्शन हुआ, भगवान को भक्तों का, इसलिए भगवान भीतर से प्रसन्न हुए। भीतर से भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने थोड़ी लीला की, बहुत नाराज हो गए थे प्रभु, खुद ही ब्रह्मा बन के बैठ गए थे जाके ब्रह्मलोक में। तो 7 दिन तक लीला चलती रही प्रभु की। ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी बजा दी, सब गिरिराज जी के दर्शन कर रहे हैं, बांसुरी सुन रहे हैं। अब किसी को वहाँ भूख प्यास लगेगी कि रोटी बनानी है? जो था सब खा लिए गिरिराज जी, और सबकी एक पंगत बैठी गई है, सब प्रसाद पाके। तो 7 दिन 7 रात भूख प्यास न लगे तो भाई निरंतर प्रभु का दर्शन करते रहें, दूसरा तो उपाय नहीं है। ठाकुर जी बंशी बजाए रहे हैं, उस बंशी की ध्वनि सुनकर गिरिराज महाराज भी डोलने लगे। इंद्र को विश्वास हुआ श्री कृष्ण परमात्मा है। पीछे मेघों को आज्ञा दी, बंद करो ये बरसात। सूर्य का उदय हुआ, गोपी ग्वाल गोपगण सब बाहर निकले, गिरिराज जी की स्थापना हो गई। जय हो। इंद्र को विश्वास हुआ श्री कृष्ण परमात्मा है। सूर्योदय हुआ, सब बाहर निकले, गिरिराज महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय। गोपियों को भी बहुत आनंद हुआ। क्यों? सुबह से शाम तक प्रतीक्षा करनी होती थी नंदनंदन के दर्शन के लिए। आज तो भैया 7 दिन 7 रात से निरंतर दर्शन हो रहे हैं। सुदर्शन चक्र ने इतना प्रकाश फैला रखा है अपना, उसी प्रकाश में सब प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ से दर्शन हुआ अंधेरे में? पर ठाकुर जी ऐसे ऐसे चम करते हैं कि अंधेरे में भी दिखते हैं। पर ठाकुर जी को भक्त कैसे दिखेंगे? ठाकुर जी को भी तो भक्तों का दर्शन करना है निरंतर। इसलिए सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि उनके प्रकाश में हम भी भक्तों का दर्शन करते रहेंगे। और मैया तो इतनी भोली है, यशोदा मैया कन्हैया की हर बात को सच मान लेती है। चलो जी, बहुत समय हुआ। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। मन से भी परिक्रमा लगाने में कम से कम 10-12 मिनट लगेंगे। ऐसे तो सप्तकोशी गिरिराज जी की परिक्रमा है, मानसी परिक्रमा लगाने में भी बहुत समय लगता है। गिरिराज जी के ऐसे सुंदर सुंदर स्थान हैं। तो वही ऐसे सुरभि गौ ने भगवान का खूब अभिषेक किया। प्रसन्न करना चाहते थे देवराज इंद्र प्रभु को, तो अभिषेक हुआ सुरभि गैया के दूध से। थन से सीधा दूध गिरता था प्रभु के ऊपर, भगवान बालकृष्ण के ऊपर, और उससे गोविंद कुंड तैयार हुआ। विशुद्ध सत्वम तव धाम, विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तस्मकम मायामयोयम गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। सुरभि कुंड, गोविंद कुंड, 27वें अध्याय में गोवर्धन जी की लीला, गिरिराज जी की लीला समाप्त भई। और फिर भैया एकादशी का व्रत आ गया, आगे बड़ी बड़ी लीलाएं हुई।
बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। तो भगवान का आज अन्नकूट का भोग लगा। आज गिरिराज जी को प्रभु ने खूब भोग लगाया। घर घर में वैष्णव भक्तजन खूब भोग लगा के ठाकुर जी को भोग पधराते और फिर भक्तों की वैष्णवों की प्रसादी होती है। बड़ा आनंद होता है। गिरिराज जी का पूजन होता है। स्थान स्थान में ब्रज में तो बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा आनंद है अन्नकूट का। बोलिए श्री नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की। श्री राम राजा सरकार की। श्री गौरी शंकर भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्री तुलसी मैया की। कार्तिक मास महोत्सव की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। और प्रेम से आप लोग कीर्तन बोल लो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो प्रेम से कीर्तन बोलो। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणि, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। बोलिए श्री गिरिराज महाराज की जय। बोलो जी आगे। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धर्म की जय। आज की परम पावन महामंत्र की जय। श्री शरणागत वत्सल भगवान की।